लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8 इवेल्युएट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा एंड सेकेंड है cot स्क्वायर थीटा। ओके, तो फर्स्ट 7 में पहले देख लेते हैं हम लोग। cot थीटा अगर गिवन आपको 7/8 है, इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि बेस 7 है और परपेंडिकुलर कितना है 8 है। आप प्रोसेस से ही कर सकते हो। हाइपोटेनस को पता करने के लिए सबसे पहले बेस को 7 के मान लो, परपेंडिकुलर को 8 के मान लो, हाइपोटेनस भी आ जाएगा के फॉर्म में, और आंसर्स में के गायब हो जाएगा क्योंकि रेशियोज है, ठीक है ना। तो वो तो आप कर सकते हो, मैंने सिखा दिया है। अगर आपको सब्जेक्टिव अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व करने को बोला जाए तो आप ऐसे ही करोगे, लेकिन अगर आपको ऑब्जेक्टिव आ जाए तो आपके की जरूरत नहीं है, आंसर वही आएगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली बता दे रहा हूं, अगर सब्जेक्टिव आए तो आपके मान के कर लेना। परपेंडिकुलर और बेस है तो पाइथागोरस थ्योरम से 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, √113 आ जाएगा, ठीक है। हाइपोटेनस पता कर लेंगे आप लोग, और अगर हाइपोटेनस पता कर लिया तो जरूरत क्या है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, साइन की। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर है 8 और हाइपोटेनस कितना, √113। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है 7 अपॉन हाइपोटेनस √113। क्लियर। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। बच्चों अगर 1 प्लस साइन का 1 माइनस साइन में मल्टीप्लाई करें तो आप देख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो बन जाएगा फर्स्ट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा क्या बनेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपको ये बात समझनी होगी बच्चों, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखो या 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखा, दोनों एक ही बातें होती हैं। अपॉन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हो या कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिखा हो, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है साइन और कॉस की। ओके, तो साइन और कॉस की वैल्यू आप सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। साइन की वैल्यू है 8 अपॉन √113, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 माइनस 8 अपॉन √113। 8 डायरेक्ट लिख देते हैं बच्चों, 8 का स्क्वायर 64, अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट बाहर आ जाएगा, माइनस अपॉन 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 अपॉन 113। अगर आप 113 से 64 माइनस करेंगे तो 49 बचेगा, और 113 से 49 माइनस करेंगे तो 64 रह जाएगा, 113 तो कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर आ गया फर्स्ट का 49 अपॉन 64। अच्छा, फर्स्ट में आपसे कह रहा था कॉट स्क्वायर थीटा भी पता करो, सेकेंड पार्ट है कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट थीटा तो आपको ऑलरेडी गिवन है, कॉट थीटा है 7/8। अच्छा, आपको ये पता है कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब क्या है, कॉट थीटा का होल स्क्वायर। और अगर आप 7/8 का होल स्क्वायर करेंगे यह भी सेम आंसर आएगा 49/64। क्लियर। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो काफी इजी था, इजी है, सारे क्वेश्चन कर लेंगे। सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, 3 cot A इक्वल टू 4, चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर। ठीक है, 3 cot A कितना गिवन आपको बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में, 4। क्वेश्चन नंबर 8 में 3 cot A का वैल्यू 4 गिवन है, तो cot A कितना आ जाएगा, cot A आ जाएगा बच्चों 4/3। cot होता क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस कितना आ जाएगा आपके पास 5। अब आप LHS कंसीडर कर लो। LHS में क्या गिवन है आपको, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, 1 माइनस tan थीटा है ना, tan A होगा, A दिया था बच्चों तो tan A होगा, 1 माइनस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है। तो 1 माइनस कॉट का उल्टा tan होता, अगर कॉट 4/3 है तो tan 3/4, और 3/4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16। सॉल्व करो इसे, तो 16 माइनस 9 कितना होगा 7, और 16 प्लस 9 25। तो LHS तो आ गया आपका 7/25। RHS ट्राई करते हैं, RHS क्या होगा बच्चों, RHS है आपके पास cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए। तो cos का वैल्यू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस आपके पास 4 और हाइपोटेनस है 5, 4/5 का स्क्वायर 16/25 माइनस साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो 3/5 का स्क्वायर 9/25, 16 माइनस 9 कितना हो गया 7/25। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि LHS इक्वल हो गया RHS के, तो ये बात सही है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 में LHS RHS के इक्वल होगा, यही पूछ रहा था आपसे इक्वल है कि नहीं। 9th क्वेश्चन, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B इफ tan A इक्वल टू 1/√3 sin A cos C प्लस cos A sin C।
ओके, तो देखिए tan A आपको राइट ट्रायंगल में गिवन है, हम राइट ट्रायंगल बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इन ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल कहाँ पर है बच्चों? ए, राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी। तो बचे हुए दो वर्टेक्स में एक ए मान लो और कोई एक सी मान लो, ठीक है ना। और tan A गिवन था ना, क्या गिवन था? tan A 1/√3 है, tan A बच्चों 1/√3 है। तो tan होता क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस आप बता सकते हैं कितना होगा? √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 4, 4 का स्क्वायर √2। तो tan A के लिए बच्चों, इसके लिए अगर आप A दे रहे हो तो इसके लिए आप ये समझ सकते हो कि यहाँ पे परपेंडिकुलर हो जाएगा 1, बेस है √3 और हाइपोटेनस कितना है? 2। आपको फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है बताना है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। ओके, तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे? साइन ए, साइन क्या होगा? साइन ए अगर आपको पता करना बच्चों, यहाँ पहले लिख लेते हैं। साइन ए हो जाएगा आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मतलब 1/2। कॉस ए क्या हो जाएगा बच्चों? कॉस ए बेस अपॉन हाइपोटेनस तो √3/2। क्लियर? और अगर कॉस सी है, कॉस ए, हाँ कॉस ए। और अगर आपसे मैं पूछूं साइन सी क्या होगा? साइन सी, तो सी के लिए ये हो जाएगा आपके पास एंगल के लिए परपेंडिकुलर √3/2। और कॉस सी क्या हो जाएगा? कॉस सी हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस मतलब 1/2। चलो ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं इधर। तो साइन ए 1/2 और कॉस सी भी 1/2 है, प्लस कॉस ए √3/2 और साइन सी भी √3/2। 1/2 का 1/2 में मल्टीप्लाई करो 1/4, √3/2 का √3/2 में मल्टीप्लाई करो तो 3/4, 1 + 3 4/4, 4/4 मतलब फर्स्ट का आंसर कितना आ गया? 1। क्लियर? सेकंड देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड बोल रहा है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, क्या होगा ये? कॉस ए कॉस सी, तो कॉस ए की वैल्यू आप ऊपर लिख चुके हो बच्चों। कॉस ए की वैल्यू कितनी है? √3/2 इंटू कॉस सी की वैल्यू 1/2 माइनस साइन ए 1/2 और साइन सी √3/2। क्लियर? तो आप यहां पे क्या कह सकते हैं? अब ये हो जाएगा बच्चों √3/4 और माइनस √3/4। √3/4 से √3/4 कैंसिल हुआ, कितना आ जाएगा ये? 1। ओके, तो ये आंसर था आपका क्वेश्चन नंबर 9 का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। ट्रायंगल पी क्यू आर बना लेते हैं बच्चों हम लोग। ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू कर लेते हैं इसको। ओके, राइट एंगल एट क्यू। तो बचे हुए दो साइड में कोई एक पी होगा, कोई एक आर होगा। ओके, यहाँ पे पी बना लिया और इधर आर। अब देखो अब क्या कर सकते हैं आप यहाँ पे। अब यहाँ पे आपके क्वेश्चन में गिवन है पी क्यू 5 है, तो यहाँ पे मेंशन कर लो पी क्यू 5 सेंटीमीटर और पी क्यू प्लस क्यू आर 25 है। पी क्यू प्लस क्यू आर आपको गिवन है कितना है? 25। तो हम क्या करेंगे? मान लेंगे लेट पी क्यू इक्वल टू पी क्यू नहीं पी आर है बच्चों, पी आर प्लस क्यू आर। लेट पी आर इक्वल टू एक्स। अगर पी आर को आपने एक्स मान लिया, पी आर को एक्स, तो एक्स पुट करो यहाँ पे, एक्स प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। इसका मतलब क्यू आर कितना आ जाएगा? 25 माइनस एक्स। क्लियर? तो क्यू आर आपने कंसीडर कर लिया बच्चों 25 माइनस एक्स है और पी आर कंसीडर किया है एक्स है। अब आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लो। पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर डायरेक्ट लिख लेते हैं बच्चों, इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब 5 का स्क्वायर प्लस बेस 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। लेफ्ट में ले आओ तो एक्स स्क्वायर माइनस 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर हो गया कितना? 25। अब आप यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर लो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो एक्स माइनस 25 माइनस माइनस प्लस एक्स, और दूसरे में ए प्लस बी एक्स प्लस 25 माइनस एक्स इक्वल टू 25। ये क्या इंप्लाई करेगा? 2x माइनस 25, इसमें x से x कैंसिल हो जाएगा, इंटू 25 इक्वल टू 25। 25 से 25 कैंसिल कर दो तो 2x माइनस 25 इक्वल टू आ गया 1।
इट मीन्स 2x इक्वल टू 26, सो x आ जाएगा आपके पास 13। बच्चों अगर x 13 आ गया तो 25 माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 25 माइनस 13 मतलब 12। क्लियर। तो आपसे अब देखो क्वेश्चन में जो भी कह रहा है आप तो इजीली आ जाएगा आंसर। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी, टैन पी, कॉस पी। ओके, पता कर लेते हैं साइन पी क्या होगा बच्चों। साइन पी, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो पी के रेफरेंस में परपेंडिकुलर हो जाएगा 12 और हाइपोटेनस 13। कॉस पी, एंगल पी के रेफरेंस में बेस हो जाएगा 5 और हाइपोटेनस हो जाएगा 13। और टैन पी, टैन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो पी के रेफरेंस में परपेंडिकुलर है 12 और बेस है 5। आंसर आ गया 12/5। क्लियर।